everyone. So in this lecture we are doing question number 1.11 of the exercise solution chapter. Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised? वैसे तो अगर लेमन टर्म में ये समझे तो ये बड़ा ही सिंपल है कि इसमें बताया जा रहा है कि सपोज आपकी यहाँ पर वाटर है और मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस है जो कि आपने अंडर सम प्रेशर ये डिज़ोल्व करवाई है। ये बताया जा रहा है जैसे ही आप यहाँ पर टेम्परेचर हाई करते हो तो आपकी जो ये गैस की डिसोल्यूशन है इसमें आपके वाटर में या फिर लिक्विड में वो कम क्यों हो जाती है। आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर आप राइज करवाओगे गैस क्या होती है, गैस एस्केप कर जाती है, बाहर को निकल जाती है। अब इसका आपको विथ लॉजिक आपको ये एविडेंस देना कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड यानी कि गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी जो गैस है वो लिक्विड में अगर डिसॉल्व करेगी, लिक्विड में डिसॉल्व करेगी, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस यानी कि गैस का डिसॉल्व होना। तो ये क्या होता है, दिस इज़ अ इक्विलिब्रियम पर ये प्रोसेस होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है इसमें। और यहाँ पर आपका क्या है, डिसॉल्व्ड, यहाँ पर आपका डिसॉल्व्ड गैस आई है। ओके, डिसॉल्व्ड गैस का मतलब है देयर इज़ अ मिक्सचर जिसमें कि आपका लिक्विड में गैस पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है। नाउ फॉर दिस प्रोसेस इसको डिसोल्यूशन ऑफ गैस कहा जाता है। दिस इज़ योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो यहाँ पर हम लिखते हैं हुज डेल्टा एच इज़ इक्वल टू नेगेटिव, राइट। यहाँ पर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, सो दैट मीन्स सम काइंड ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड। ओके, आपको पता है एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज़ लिबरेटेड। सो वी कैन से दैट सम अमाउंट ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन में पूछा था आपको अगर ऐसे सिनेरियो में अगर आपका टेम्परेचर राइज करवाए तो व्हाट विल हैपन। सो अकॉर्डिंग टू देयर इज़ अ लॉ जिसे कि आपका इक्विलिब्रियम लॉ भी कहा जाता है या प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर्स प्रिंसिपल, ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो ली चैटलर प्रिंसिपल एक तरह की बैलेंसिंग की बात बताता है इक्विलिब्रियम की। whenever there is some type of disturbance in the equilibrium, so ये ली चैटलर प्रिंसिपल ये इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा सो दैट आपका जो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस हो जाए। अभी क्या हो रहा है आपका प्रोडक्ट साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, राइट। अब आप क्या करोगे, एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, सोचो ज़रा, बैकवर्ड में होना चाहिए या फिर फॉरवर्ड में होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, जैसे आप कोई भी चेंज इक्विलिब्रियम में करते हो, जैसे यू आर मेकिंग दी चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर ली चैटलर बताता है कि कोई भी चेंज करने से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो ली चैटलर के अकॉर्डिंग वो जो आपका चेंज हुआ है उसको नलीफाई करने के लिए, सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करवाया जाए। टेम्परेचर जैसे ही आपका बढ़ा, आपने देखा ऑलरेडी जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है यानी कि प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी देयर इज़ अ हीट। ओके, अगर टेम्परेचर आप राइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज कर रहे हो, उस टेम्परेचर राइज को नलीफाई करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए जहाँ पर कि टेम्परेचर कम हो यानी कि जहाँ पर हीट कम हो। अब मुझे बताइए फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन ये, कहाँ पर हीट कम है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो देयर इज़ नो हीट, यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज सम हीट। सो यानी कि टेम्परेचर राइज करने की वजह से ली चैटलर क्या बोलेगा कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ हीट होगी, सो दैट पूरी सिचुएशन बैलेंस हो जाए। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड नहीं जा सकता क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ हीट। तो इसी वजह से टेम्परेचर राइज करने पर हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड में जाएगा यानी कि गैस एंड लिक्विड दोबारा से बनेगा। यानी कि जो ये डिजॉल्व गैस है, गैस जो लिक्विड में डिजॉल्व हो चुकी है वो दोबारा से निकलेगी और गैस अलग हो जाएगा एंड लिक्विड अलग हो जाएगा, राइट। सो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं बाय द ली चैटलर प्रिंसिपल। So hence according to Lee Chatterley principle, as the temperature increases, the equilibrium will shift toward the direction where the heat or the temperature आप कह सकते हो is less.
ओके, विच इज़ बैकवर्ड डायरेक्शन। आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा और आप देख सकते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो क्या है, गैस अलग हो रही है, लिक्विड अलग हो रहा है, हैंस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ाने से अकॉर्डिंग टू द ली चार्टियर प्रिंसिपल हमने लगाया तो हमने देखा हमारा सारा जो डिसोल्यूशन का इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो मोर गैस दैट इज डिसॉल्विंग इन द लिक्विड। सो इसी वजह से हम कहते हैं टेम्परेचर राइज करने से आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड डिक्रीज होता है, और इसको पूरा लॉजिक के साथ बताना है ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।